हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी ने मैंने आपसे पोल करके पूछा था और आप सभी ने कहा था कि एनसीईआरटी की रेगुलर क्विज स्टार्ट कीजिए, तो क्विज़ स्टार्ट होंगी। आपको रेगुलर जो क्विज होंगी उनकी सीट भी मिलेगी। जो सीट है उसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। हम 4 प्रकार की सीट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले में आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड में आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। आपको मैच द फॉलोइंग ट्रू द फॉल्स टाइप के भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ आपके साथ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इससे आपके पास नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे आपके पास अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसका यूज़र नेम है ISP नीट, जिसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी रेगुलर वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नीट के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो आपको हम देते रहते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है successmonth2000@gmail.com और ISP नीट से यूज़र नेम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग यहाँ पे सही होता है। पहला आप लोगों को दिया गया, इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट है, ऑल द प्लांट एनिमल फंगस माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग बट आर श्योरली लिविंग रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ दीज। अगर आप इसके फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इसमें फिजिकल रिएक्शन लिख रखा है, जबकि एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से गलत हो जाता है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके सामने बी ऑप्शन करेक्ट निकल के आता है। नेक्स्ट की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ द अकरेंस ऑफ वेरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करें, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट आ स्पीसीज, ये भी सही है और एनसीईआरटी इसको क्लियरली लिखती भी है। बात करें दी नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये भी एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा हुआ है। तो उसी छोटे से पैराग्राफ से ये ऑप्शन क्रिएट कर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज की ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके सामने दिए गए हैं, वो सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपसे एनसीईआरटी से बना के नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पहले 4 आपको स्टेटमेंट देंगे, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं उनसे फिर आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। और इन क्वेश्चन में प्लीज़ यहाँ से एक चीज़ ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है, स्टेटमेंट मैं आपसे सामने पढ़ रहा हूँ, लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विथ इन अ टैक्सॉन शेयर। ये बिल्कुल सही बात है कि जितना टैक्सॉन का कम होगा उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो डिक्रीज यहाँ पे होते रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आपका पहला स्टेटमेंट सही है तो आप सीधे 2 ऑप्शन यहाँ से नीचे से कट कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय कैरोलस लिलेनियस, तो आपका एक ऑप्शन यहाँ से फिर से कट हो जाता है, ये है आपका बी ऑप्शन। तो क्लियरली आप यहाँ से बिना आगे बढ़े पूरा हमसे देख सकते हैं कि इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पे होता है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर इज असेंबल्स ऑफ जेनरा विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे फैमिली होना चाहिए और कैट और डॉग को कभी भी सेम फैमिली में यहाँ पे पुट नहीं किया गया, एक को फेलिडी एक को कैनिडी में यहाँ पे पुट किया गया है। तो इजीली आप देख सकते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पे आपसे ऊपर वाले क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इसमें जैसे कि पहला ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन में दिख रहा है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये बिल्कुल सही आपको दिख रहा होगा और ये बिल्कुल सही भी है। नेक्स्ट है, टैक्सोन रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, फैमिली कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर द क्लास दैट इंक्लूडेड द रिलेटेड ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका सी है। अगर आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात करें कि इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के लिए अगर आप एनसीईआरटी का जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पैराग्राफ उसको ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली का टर्म एज टैक्सॉन।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट आता है कि पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म लिविंग और ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो आपकी इनसाइड से आउटसाइड होती है, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आउटसाइड से इनसाइड हम कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें प्लांट ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, प्लांट हमेशा ग्रो करते रहते हैं, जबकि एनिमल केवल सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, अभी मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो आपकी इनसाइड टू आउटसाइड यहाँ पे होती है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर बाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर के जो स्टेट पीएमटी एग्जामिनेशन होते थे उनमें देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। डिवीजन ऑफ सेल, इंक्रीज इन द सेल एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ बायोमास, सेल और बायोमास का जो इंक्रीजमेंट होता है इसी को हम यहाँ पे कहते हैं ग्रोथ। तो आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आप इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बोटेनिकल गार्डन हैव द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपके सामने होता है। नेक्स्ट, अ म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पेसिमेन लिखते तो हम आपकी बात को सही कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे फोटोग्राफ दे दिया तो गलत हो गया, क्योंकि म्यूजियम हैव द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा था और यही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ से आपके सामने एक ऑप्शन बनाया जा सकता है और क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, विच 2 पॉइंट आर known as the twin characteristic of growth, increase in the mass and number is known as the twin characteristic of growth। तो इसके डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स आपके सामने बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकें उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी से एग्जामिनर आपके सामने बना के लेके आया हुआ है। आपसे बायोटेक्नोलॉजी में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज होते हैं उसका जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे बन सकते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो अगर इसके मैं आपसे करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो इसके लिए करेक्ट एनसीईआरटी में आपको ये सीक्वेंस कम मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ये सीक्वेंस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बिल्कुल इजी में है। आपने पढ़ा होगा कि इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है, अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की मैं आपके सामने बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है। कि सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं, जो भी स्पेसिमेन हमने उसको कलेक्ट यहाँ पे किया उसको हम ड्राई करते हैं। ड्राई कर देखो, कलेक्शन ऑफ ड्राई प्रेस एंड प्रिजर्व, तीन चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दे रखी हैं कि कलेक्शन, ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड, इन्हीं के अंदर ये तीनों चीज़ें बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें अगर स्टूडेंट्स आपके सामने बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ट्रू रीजनरेशन, फंगस रीजनरेशन, मॉसिस, फ्रेगमेंटेशन, प्लेनेरिया, बडिंग, इनमें से कौन सा जो है वो आपके सामने करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हो जाता है वो आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी का जो शुरुआत का ही है उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है, फंगस में आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनके द्वारा, बडिंग आपने ईस्ट में देखने को मिली होगी, और मॉसेस जो है फ्रेगमेंटेशन इन मॉसेस, प्रोटीनिमा ऑफ मॉस, फंगस एंड द फ्लामेंटस एल्गी, इन तीनों चीज़ों में आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, तो वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन केवल इनमें से एक है, करेक्टली में से एक ही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, डाइकोटिलेडन्स लाइक मैंगो, ब्रिंजल एंड मोनोकोटिलेडन लाइक व्हीट एंड राइस आर प्लेस अंडर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नोन एज। डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स को दोनों को एक ही के अंदर रखा हुआ है, किसके अंदर रखा हुआ है। तो अब आपको दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें अगर ए आप लोग लगाएंगे
तो आई एम सॉरी, आपका आंसर गलत हो जाएगा बिकॉज इसका ऑप्शन है बी। बिकॉज एक बेसिक सी चीज़ आप भूल गए हैं कि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का जो आपका होता है उसमें एनिमल के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं, जबकि प्लांट के लिए हम यहाँ पे डिवीज़न यूज़ करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर रखी गई है कि कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पहला ऑप्शन देखेंगे, उनके मन में पहले ही आ जाएगा कि मैंगो, ब्रिंजल, व्हीट और राइस एंजियोस्पर्म में हम इनको रखेंगे, दोनों को मिला के, क्योंकि मोनोकॉटिलिडन डाइकॉटिलिडन अलग हो चुके हैं। अब हम इसको अगर एक ही में रखना है तो हम इसको एंजियोस्पर्म के अंदर रखेंगे। और पहला ऑप्शन देख के अगर आप लोग आंसर लगा रहे हैं तो आप लोग का आंसर यहीं पे गलत हो जाएगा और एग्जामिनर यहीं पे आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अमंग द गिविंग टेक्सोनॉमिकल एड्स। यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स दिए गए हैं, इनमें से कितने जो हैं जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन हम करते हैं। क्या कहा, इनमें से ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिनमें हम प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन करते हैं। मोनोग्राफ, फ्लोरा, की, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, कैटलॉग, हर्बेरियम एंड मैनुअल। अगर इसमें से देखा जाए तो केवल और केवल आपके दो ही ऐसे निकल के आते हैं जिनके अंदर हम करते हैं। अगर दो की अगर आपसे बात करें तो आपको दोनों के दोनों हर्बेरियम सीड्स में अगर आपकी बात करें, हर्बेरियम सीड्स में आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा। और दूसरा आपको देखिए मोनोग्राफ के बाद बात करें, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग एंड मैनुअल, ये चारों के चारों आपके एक ही साथ यहाँ पे आते हैं। की बात करें, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो लिविंग होते हैं। इसके बाद अगर म्यूजियम की बात करें तो यहाँ पे आप स्पेसिमेन रखते हैं, हर्बेरियम सीड्स आप यहाँ पे बनाते हैं। तो आपके सामने केवल दो ही ऐसे हैं जिनमें आप यहाँ पे स्पेसिमेन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, फैमिली आर कैटेगराइज ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। फैमिली को किस फीचर के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर रखा है। अगर आप फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के तीसरी लाइन दिख जाएगी फैमिली की, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फैमिली को हमने उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने उसके फैमिली आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है कि हमने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी ऑर्डर जनरली एंड विथ। ऑर्डर जनरली किसके साथ एंड होता है। अगर आप ऑर्डर की देखें ना तो एल्स के साथ जो होता है, जैसे कि आपका एंड होता है, जैसे कि सेपेंडियल्स हो गया, पोएल्स हो गया, तो इसके साथ आपका एंड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, which one of the following taxonomical aid is used for identification of the plant and animal species on the basis of similarity and dissimilarity। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम किसको यूज़ करते हैं, तो आपको सीधा सीधा एक ही ऑप्शन दिखना चाहिए, कीज़। की आर द कॉन्ट्रास्टिंग taxonomical aid that are used for the identification of plant and animal on the basis of similarity and dissimilarity। बिल्कुल पहली ही लाइन लिखी हुई है और वहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी। तो फाइनल ये क्वेश्चन थे आपके लिए। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो आंसर की भी हमने नीचे दे रखी है, आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो आंसर की से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाद में वीडियो देख सकते हैं। आप हमको यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।